सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 5वां भाग। 39वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब श्री कृष्ण उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसीलिए भगवान ने कर्मयोग को सत कहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव, पितृ, मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके, तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को ना तो पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुषंगिक हिंसा आदि के फलस्वरूप तिर्यकोनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फल रूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वह बहुत काल तक निवास करने के पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रश्न है कि कर्मयोग में विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसा लिया जाए तो क्या आपत्ति है? पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी, विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता। यही अर्थ लेना ठीक है। कर्मयोग कहते किसको हैं? शास्त्रविहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है, उस संभाव का नाम योग है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समतापूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थकम, मदर्थ कर्म और मतकर्म भी कहते हैं। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है। पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है।
इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते, और समभाव से किए हुए शास्त्रविहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। प्रश्न यह है कि जबकि यह कर्मयोग का थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है, तब फिर थोड़े का क्या महत्व रहा। निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है, अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना ना तो नष्ट होता है और ना उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है, यही उसका महत्व है। यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है, तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्यों को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। महान भय किसे कहते हैं और उसमें रक्षा करना क्या है। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु रूप से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका अस्थायी समबुद्धि है उसका, और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। 41वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है। अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है, 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, उस स्थायी संभाव रूप बुद्धि का वाचक ही यहाँ निश्चयात्मिका बुद्धि है। इस प्रकरण में जगह जगह बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है, यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने की क्या अभिप्राय है। जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोग आसक्त मनुष्यों का वाचक अस्थिर बुद्धि पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है।
किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। भोग आदि शब्द भोगों का वाचक है। इस पद का क्या अर्थ है? काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, वो भोग आसक्त मनुष्यों का वाचक ही कामात्मानः पद है। वेद वाक्य में प्रीति, इसका क्या अर्थ है? वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम में कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेद वाक्य में प्रीति पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेद वाक्य में प्रीति है, इस पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न यह है कि स्वर्ग से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, इस पद का क्या अर्थ है? जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु ही नहीं है, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है पद है। यहाँ नान्यदस्तीतिवादिना इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे, अभिप्राय यह है कि उसी में आसक्त रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। इसी विशेषण का शब्द है अविवेकी जन के लिए। ऐसे मनुष्यों को विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्य असत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्यों को विवेकपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं तथा जन्म रूप कर्मफल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है।
उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसू के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? उपर्युक्त वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थपरायण होते हैं, अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.